दी लेक्चर, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। कैसे हो सभी लोग, कैसे हो सभी लोग? वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक टू द लेक्चर। कैसे हो सभी लोग, कैसे हो सभी लोग, कैसे हो सभी लोग? आज हम आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 7 के अंदर। आज हम लोग आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 7 के अंदर, जिसमें कि एम जो है हमारा 100/100 इन मैथ से कम नहीं होना चाहिए। आई होप आपने कल वाली क्लास को रिवाइज करा होगा। कल वाले जो क्वेश्चंस हमने करे थे, आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से अटेम्प्ट करे होंगे। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से अटेम्प्ट करे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में तीन ही फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन्हीं तीन फॉर्मूलों की माया है, इन्हीं तीन फॉर्मूलों का पूरा संसार है जो कि हम 10th में पढ़ रहे हैं, और उन्हीं तीन फॉर्मूलों से हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस जो हमने कल करे थे, वो सारे क्वेश्चंस आपने घर पे जाके अटेम्प्ट करे होंगे और वो सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में भी आए होंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है यार, मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें मुश्किल क्वेश्चन कोई लगेगा ही नहीं। जब चीजें स्टार्ट होती हैं, जब लेक्चर स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है अरे यार क्या चल रहा है, पर जैसे जैसे लेक्चर एंड हो रहा होता है तब तुम्हें लगता है अरे यार भैया कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम इस लेवल की प्रैक्टिस कर लेते हैं पूरे लेक्चर के दौरान। तो इसीलिए बस आपसे एक ही गुजारिश रहेगी, शुरुआत में भी यही गुजारिश थी, आज भी यही गुजारिश है, आगे के लेक्चर में भी यही गुजारिश रहेगी कि मेरी जान जितने चैप्टर के बीच में मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जितने लेक्चर के बीच में मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा रहा हूं, वो क्वेश्चंस बस एक बार अपने आप घर जाके अटेम्प्ट कर लो। बस इसके अलावा कोई और प्री रिक्विजिट मैं नहीं मांग रहा हूं तुमसे, और कोई भी रिक्वेस्ट तुमसे नहीं है। बस सिंपल ये है कि जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनको घर जाके अटेम्प्ट करो, बिना देखे अटेम्प्ट कर लो, चीजें समझ में आ जाएंगी। आज हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कल भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, परसों भी बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब अगली क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं ये कोशिश करता हूं, मेरा ये गोल है कि जितनी भी संसार में बुक बनी है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्लास 10th में, उन सारे बुक के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएं, उस लेवल का मैं तुम्हें यहां पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम खुद सॉल्व कर रहे हैं, मैं यहां पे ही सॉल्व करवा रहा हूं। इसके बाद भी मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट इस तरीके से सिखाना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें सोचने का तरीका इस तरह से सिखाना चाह रहा हूं कि तुम फिर कोई भी क्वेश्चन कर दो। ठीक है, अब चाहे वो सीबीएसई का क्वेश्चन हो या कोई आरडी का क्वेश्चन हो, आरएस का क्वेश्चन हो, कोई और पर्टिकुलर बुक है जिसका तुम क्वेश्चन कर रहे हो, कोई क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएं, उस लेवल के मैं यहां पे तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बस मेरे पे भरोसा रखो, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उनको साथ साथ में करो। जब मैं बोलता हूं बोर्ड पे फोकस करो, तब सिर्फ देखना है, जब मैं बोलूंगा लिखना है सिर्फ तभी लिखना है। ठीक है, कॉपी बनना इज नॉट द गोल, उसके लिए पीडीएफ मिल जाती है, गोल इज कि आपको समझ में आए। शुरुआत करें, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। कोरे पन्ने पे लिख लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स, और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ श्री गणेश करें आज के पहले क्वेश्चन का। इसी पॉजिटिव, एक मैं करूंगा अगला तुम करोगे, ध्यान से देखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई को बहुत पसंद है इस तरह का क्वेश्चन, सीबीएसई को बहुत पसंद है इस तरह का क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखना, बहुत समझ के हम एक तरीके से एक क्वेश्चन करेंगे, फिर सेम तरीके से तुम इसका अगला वाला क्वेश्चन करोगे। ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। लो वॉइस है जी, लो वॉइस है, थोड़ी सी वॉइस बढ़ा देता हूं, एक सेकंड रुकना बस, एक सेकंड रुकना बस। हेलो हेलो हेलो, अब सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम करोगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन करना इज नॉट द गोल, क्वेश्चन समझ में आना, कॉन्सेप्ट क्या लगाया वो समझ में आना इज द गोल। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना। ऊपर जो लिखा है उसमें यहां भी साइन थीटा है, यहां भी साइन थीटा है। क्या मैं एक साइन थीटा कॉमन ले लूं? क्या मैं ऊपर एक साइन थीटा कॉमन ले सकता हूं? भाई अभी क्या प्रूव करना है, उससे ज्यादा मेरे को ये चीज खटक रही है कि भैया साइन थीटा कॉमन आ सकता है, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2 माइनस साइन थीटा बाहर ले गया तो अंदर से 2 बचा, और इसमें से क्यूब में से एक बाहर गया तो बच गया स्क्वायर, -2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आया सभी को? क्या समझ में आया सभी को? भाई ये साइन थीटा जो है ये कॉमन अगर ले लिया तो ये साइन थीटा तो बाहर आ गया, अंदर बचा 2, क्यूब में से एक बाहर आ गया तो अंदर बचा स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे कॉस हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? क्यूब में से एक बाहर गया तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा बाहर बच गया तो अंदर आ गया 1, पूरा बाहर चला गया तो अंदर बन गया 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो होता है tan थीटा, ये तो होता है tan थीटा, होता है tan थीटा, होता है tan थीटा। तो tan थीटा इंटू ये चल रहा है 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन रहा है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है tan थीटा के बराबर। हमें इस LHS को, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान, इस LHS को tan थीटा के बराबर प्रूव करना है। इस LHS को tan थीटा के बराबर प्रूव करना है। tan थीटा तो हमें मिल गया, tan थीटा तो हमें मिल गया, tan थीटा तो हमें मिल गया, tan थीटा तो हमें मिल गया। डीपीपी नहीं आई, डीपीपी मैंने भेज दी थी। अब रुको, अभी खैर लेता हूं मैं, अभी भुवन की खैर लेता हूं, रुको। मैंने भेज दी थी यार, मैंने सुबह ही भेज दी थी। अभी देखता हूं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा जो चाहिए था वो तो मिल गया, जो चाहिए था वो तो मिल गया, जो चाहिए था वो तो मिल गया। मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है ना, तो मतलब ये आपस में कैंसिल हो रहे होंगे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं जो चाहिए था वो तो मिल गया, तो मतलब जो बचा कुछ है वो कैंसिल हो रहा होगा। और चीजें कैंसिल कब होती हैं? जब चीजें बराबर होती हैं। यहां पे साइन है, यहां पे कॉस है, किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पे साइन स्क्वायर है, यहां पे कॉस स्क्वायर है, यहां पे साइन स्क्वायर है, यहां पे कॉस स्क्वायर है। कोई बच्चे कह रहे हैं आ गई थी, कोई बच्चे कह रहे नहीं आई थी। डीपीपी ध्यान से देख लिया करो यार। तो यहां साइन स्क्वायर है, यहां कॉस स्क्वायर है। ध्यान से देखना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं पहले वो देखो। मैं ये बोल रहा हूं जो मुझे चाहिए था वो तो मिल गया, tan थीटा चाहिए था, tan थीटा तो मिल गया। मतलब ये आपस में कैंसिल हो रहे होंगे। कैंसिल कब होंगे? कैंसिल कब होंगे? जब दोनों बराबर होंगे। तो या तो ऐसा करें कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, तो नीचे वाला कॉस स्क्वायर किसी एक को कन्वर्ट कर दो दूसरे में, तो साइन स्क्वायर को अगर कॉस स्क्वायर बना देंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा। या फिर नीचे वाले कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर दें साइन स्क्वायर में, तो अगर नीचे साइन स्क्वायर बन गया ऊपर भी यही बन गया तो कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं, नीचे वाले कॉस स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले कॉस स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा tan थीटा इंटू ऊपर तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे रहने दो। नीचे बन जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये बन गया डिनोमिनेटर में। तो ये बन गया tan थीटा इंटू ऊपर बन रहा है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में बन रहा है 2 अंदर ले लें तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है नहीं बन रहा है, ये बन रहा है नहीं बन रहा है। कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती है। यहां पे 2 नहीं होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन गलत है। एक सेकंड, अच्छा 2 भी तो कॉमन, नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना यार, ये 2 नहीं है, यहां 2 नहीं है, यहां 2 नहीं है, तो यहां 2 नहीं आएगा। यहां 2 नहीं आएगा ना, फिर अगर यहां 2 नहीं है तो यहां 1 ही रहेगा ना, ये 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। ध्यान से देखना, ये पे 1 माइनस बनेगा ना, यहां 2 नहीं है, ये 2 नहीं है क्वेश्चन में, यहां पे 1 है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस। ठीक है, ठीक है, चलो चलो अब देखो, अब देखना, अब देखना, अब देखना, अब देखना, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से। यहां पे तो ये बन रहा है इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चल ही रहा है। नीचे क्या बन रहा है, 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 2 माइनस 1 हो गया 1 भाई, 2 में से 1 गए 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी बन रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी मिल रहा है। ऊपर और नीचे कट गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया tan थीटा। क्या यही RHS है? हेंस प्रूव्ड। क्या यही RHS है? हेंस प्रूव्ड। अच्छा, नोट्स वाले ही सेक्शन में डीबीपी आ गई थी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेना, कल डिस्कस कर लेंगे एक साथ। वापस से देखो, ध्यान से देखना, वापस से। सबसे पहली चीज साइन थीटा कॉमन ले लिया, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, साइन अपॉन कॉस बन गया tan। तो जैसे ही tan थीटा बना तो मैंने कहा यार tan चाहिए था, tan मिल गया, tan चाहिए था, tan मिल गया, tan चाहिए था, tan मिल गया, मतलब ये कैंसिल हो रहे होंगे।
ये कैंसिल हो रहे होंगे। कैसे कैंसिल होंगे? कैंसिल चीजें जब होती हैं जब चीजें बराबर होती हैं। तो या तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, या फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। मैंने कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, मैंने इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, ये लिख दिया। तो अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर और नीचे वाली क्वांटिटी सेम बन गई, कट गई, तो खाली tan थीटा बच गया, खाली tan थीटा बच गया। अरे ठीक है यार, डीपीपी आई नहीं आई, क्वेश्चन समझ ले, मिल जाएगी डीपीपी, तो ये क्वेश्चन समझ लेना। लगे हुए चैट में लड़ने, डीपीपी आई नहीं आई, ये नहीं, ये समझ ले। डीपीपी हलो, डीपीपी थी 5 मिनट में कर लोगे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। समझ गए, समझ गए ना। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो मैं करवाता हूं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो तुम अटेम्प्ट करोगे अब। ठीक है, कुछ नहीं करा है मैंने, कॉमन लेके ऊपर नीचे काट दिया बस। अब ये वाला ट्राई करो, सीबीएसई 2020 का ही क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2020 का ही क्वेश्चन है ये। जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। बिल्कुल जैसे अभी पिछला करा था वैसे ही ये वाला हो जाएगा, जैसे अभी पिछला करा था वैसे ही ये वाला हो जाएगा। देखो देखो जल्दी, देखो जल्दी। वो गलती से नोट्स वाले सेक्शन में डीपीपी डल गई और डीपीपी का नंबर भी गलत डाल दिया उसने। मैं बोल दूंगा, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया, हो गया। कैसे करा, कैसे करा, कैसे करा, कैसे करा? मैंने ये देखा, मैंने ये देखा एलएचएस में, मैंने ये देखा एलएचएस में कि भैया कॉस दिख रहा है दोनों में, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा क्यूब में से एक बाहर चला गया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये बाहर चला गया तो सिर्फ 1 बचा अपॉन में। यहां से मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया। जब साइन थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? साइन थीटा बाहर चला गया तो यहां 1 बचा, माइनस 2 क्यूब में से एक बाहर चला गया तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने ये देखा कि भैया कॉस अपॉन साइन तो होता है कॉट, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, और यहां चल रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को फाइनली चाहिए कॉट थीटा, वो तो मुझे मिल गया। जो मेरे को फाइनली चाहिए वो तो मुझे मिल गया। तो मतलब ये आपस में कैंसिल हो रहे होंगे, और चीजें कैंसिल कब होती हैं? जब चीजें बराबर होती हैं। अब चीजें बराबर कैसे करेंगे? तो किसी एक को कन्वर्ट कर दो, किसी भी एक को। तो मैंने मान लो यहाँ पे इस cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया। तो मैं ये लिख दूंगा यहाँ पे cot थीटा इंटू ऊपर बन जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया माइनस 1 अपॉन में नीचे का सेम ही रहने दो, नीचे सेम ही रहने दो क्योंकि एट द एंड तो वो कटना ही है। तो ये बन जाएगा cot थीटा इंटू 2 अंदर ले लें तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बनता हुआ दिख गया, बनता हुआ दिख गया, बनता हुआ दिख गया। अब देखो ये बन जाएगा इक्वल टू cot थीटा, तो ऐसे कैसे ही चल रहा है, 2 में से 1 गए 1 बचे,
-2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, अपॉन में नीचे भी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ऊपर नीचे सेम है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया कॉट थीटा। क्या यही RHS है? क्या अब हम इसे HP हेंस प्रूव्ड लिख देंगे? हो गया मेरी जान, है ना, इजी पीजी है ना। ये CBSE को बहुत पसंद है, CBSE ने 2020 में ही पूछा है, 2020 में ही पूछा, इस तरह का सवाल CBSE को बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मैं करता हूं, ध्यान से देखो। ये वाला तो कर देंगे, ये बाद में हो जाएगा। पहले इन दोनों को देखें, पहले इस दोनों को देखें, वो तो उसके बाद हो ही जाएगा। पहले इस दोनों को देखें। इसके LHS में एक चीज हमें समझ में आ रही है, इस क्वेश्चन में हमें एक चीज समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? हमें सब चीज tan cot में दी है, tan cot में दी हुई है, सब चीज tan cot में दी है, और हमसे पूछा भी tan cot में ही है। जो दिया है उसी में पूछा है, जो दिया है उसी में पूछा है, मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे tan cot को sin cos में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली हमें sin cos में तो कुछ पूछा ही नहीं ना, tan cot में पूछा है, tan cot में गिवन है, tan cot में पूछा है, तो मतलब कि यहां पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चीजों को समझो मेरी जान, क्वेश्चन हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कर कैसे रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। ये समझ में आ गया? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, इसके मिलता जुलता आएगा, जो कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है वो आएगा, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है। इसलिए मैं बोलता हूं क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन करना, कॉपियां भरना ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन समझो पहले कि मेरे सोचने का तरीका क्या है, वो तुम समझ पाओ। मेरे सोचने का तरीका ये था कि हर चीज tan cot में दी है और फाइनली भी tan cot में ही पूछा है, मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे? डायरेक्ट LCM ले लेंगे। अब ये दिमाग में आता है, सबके आ रहा है नहीं आ रहा है? डायरेक्ट LCM ले लेते हैं, दिमाग में ये आ रहा है, डायरेक्ट LCM ले लेते हैं, दिमाग में ये आ रहा है कि भैया डायरेक्ट LCM ले लेते हैं। क्या कर लें? डायरेक्ट LCM ले लें। तो डायरेक्ट LCM ले लें तो नीचे बन जाएगा क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस cot A इंटू 1 माइनस tan A, और ऊपर बन जाएगा tan A ऐसे का ऐसा। tan के पास क्या नहीं है? 1 माइनस cot तो है, ये नहीं है, तो ऊपर बन जाए 1 माइनस tan A प्लस cot A ऐसे का ऐसे ही। cot A के पास क्या नहीं है? 1 माइनस tan A तो है, 1 माइनस cot A नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो गया। देखते रहो बस। अब tan A अंदर ले जाए तो tan A माइनस tan स्क्वायर A प्लस cot A माइनस cot स्क्वायर A, cot A माइनस cot स्क्वायर A, अपॉन में बन रहा है 1 माइनस cot A इंटू 1 माइनस tan A। क्या इतना समझ में आ रहा है? क्या इतना समझ में आ रहा है? क्या इतना समझ में आ रहा है? अब यहां आके मैं अटक गया, यहां आके मैं अटक गया कि यार इसके आगे तो कोई फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है, इसके आगे तो कोई आइडेंटिटी लगी नहीं है, इसके आगे तो कोई और आइडेंटिटी लग ही नहीं रही है, नहीं लग रही ना इसके आगे तो कोई और आइडेंटिटी। भाई एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां सेक तो कहीं दिख ही नहीं रहा, tan तो दिख रहा है, पर tan के लिए सेक क्यों नहीं दिख रहा? tan के लिए सेक तो नहीं दिख रहा है ना, tan के लिए सेक तो नहीं दिख रहा। अच्छा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉट स्क्वायर थीटा तो दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा तो दिख ही नहीं रहा, कोसेक स्क्वायर थीटा तो दिख ही नहीं रहा। भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा तो दिख ही नहीं रहा, कॉट स्क्वायर थीटा तो दिख रहा है पर कोसेक नहीं दिख रहा। तो मतलब की यहां पे जो हम तरीका कर रहे हैं, ऐसा भी होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसा बहुत बार होगा कि जिस तरीके से तुम सॉल्व कर रहे हो वो तुम्हें तो लग रहा है सही है, पर उससे आंसर नहीं आ रहा है, पर उससे आंसर नहीं आ रहा है। अरे एक बच्चा कह रहा है कॉमन ले लो, अबे कॉमन तो ऑलरेडी था, कॉमन को ही तो मल्टीप्लाई करके अंदर ले गए हैं, इसमें से क्या कॉमन ले ले? कॉमन लेके यही बन जाएगा, कॉमन लेके यही बन जाएगा। तो डायरेक्ट एलसीएम लेना ये तो समझ में आ गया, डायरेक्ट एलसीएम लेना ये तो समझ में आ गया, पर अगर ध्यान से देखना मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। भाई ये तो यहां पे सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस पे तो कट मार दिया, तुम भी ऐसे लिख के कट मारना जिससे कि बाद में जब रिवाइज करो तो पता चले कि क्या गलती थी। ये इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है, ये इसके आगे फर्दर सॉल्व
नहीं हो रहा है, ये इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसे लिखना है इसको। तो हमें ये समझ में आया कि डायरेक्ट एलसीएम लेना ये तो सही है, डायरेक्ट एलसीएम लेना है, यहां तक तो सही है, ये तो सही है, बट कोशिश करो कि एलसीएम अगर इक्वल हो जाए, कोशिश करो जो एलसीएम लेना है वो इक्वल हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि एलएचएस को देखो, अब ध्यान से देखना, एलएचएस में लिखा है टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा लिखा है। क्या सबको समझ में आ रहा है इतना? सबको समझ में आ रहा था? ये लिखा हुआ है ना भाई, यही तो लिखा है, क्वेश्चन तो यही है ना, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये लिखा है एलएचएस में। ध्यान से देखना, मैं ये बोल रहा हूं एलसीएम लेना ये तो सही है, एलसीएम लेना है ये तो सही है, बट कोशिश करो अगर डायरेक्ट एलसीएम से भी नहीं हो रहा तो एलसीएम को बराबर कर दो, मतलब ये नीचे के डिनोमिनेटर बराबर कर दो किसी तरीके से, नीचे के डिनोमिनेटर बराबर कर दो किसी तरीके से। कैसे होंगे? अरे कॉट थीटा 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा ही तो होता है, कॉट और टेन आपस में उल्टे ही तो होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट को लिख दो 1 अपॉन टेन थीटा, टेन ऐसे का ऐसे ही रहने दो, टेन ऐसे का ऐसे ही रहने दो, टेन ऐसे का ऐसे ही रहने दो। ध्यान से समझना, 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 ध्यान से समझना। अब देखो मैंने कॉट थीटा को लिख दिया, कॉट थीटा को लिख दिया, ध्यान से देखना, कॉट थीटा को लिख दिया 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट और टेन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। देखो अब टेन ऊपर ऐसे कैसे ही चल रहा है, नीचे क्या बन रहा है, नीचे एलसीएम ले लें टी, तो बन जाएगा टी माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी, ऐसे कैसे ही चल रहा है, यहां चल रहा है 1 माइनस टी चल रहा है। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, कुछ नहीं करा मैंने, नीचे एलसीएम लिया है, नीचे एलसीएम लिया है, नीचे डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लिया है। अब डिनोमिनेटर के भी जो डिनोमिनेटर में आ जाता है वो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर बन गया टी स्क्वायर अपॉन में टी माइनस 1। यहां टी माइनस 1 है या 1 माइनस टी है, यहां टी माइनस 1 है या 1 माइनस टी है, तो इसको भी अगर टी माइनस 1 कर दें, इसका भी साइन चेंज कर दें, इसका भी साइन चेंज कर दें, तो बाहर का साइन चेंज हो जाता है, बाहर का भी साइन चेंज हो जाता है। समझ रहे हो? इसको मैंने क्या करा, 1 माइनस टी को टी माइनस 1 कर दिया, पर ऐसे कोई ये बाप का राज है क्या 1 माइनस टी को टी माइनस 1 कर देंगे? तो 1 माइनस टी को अगर टी माइनस 1 करना है, 1 माइनस टी को टी माइनस 1 हो रही है, अगर 1 माइनस टी माइनस 1 हो रहा है, तो इसके लिए मैंने नेगेटिव कॉमन लिया होगा, नेगेटिव कॉमन लिया होगा, नेगेटिव कॉमन लिया होगा, नेगेटिव कॉमन लिया होगा, है ना? बहुत बढ़िया। और ऊपर 1/t चल ही रहा है, ऊपर तो 1 अपॉन टी चल ही रहा है। समझ गए, समझ गए, समझ गए? ठीक है। अब देखो, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से। अब एलसीएम आ गया टी माइनस 1, है ना, और ऊपर बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी। ठीक है, एलसीएम सेम आ गया, तो टी स्क्वायर मैं फिर से नहीं समझाऊंगा, फिर से नहीं समझाऊंगा, मैं अभी बोल रहा हूं, तो जिसको देखना है देखो, जिसको चैटिंग करनी है वो चैटिंग करो। टी माइनस 1 जो एलसीएम हो गया, तो ऊपर बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या बनता है, ये बनता है ऊपर नीचे तो टी माइनस 1 चल ही रहा है, ऊपर जो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी है उसमें टी ले लो, उसमें टी ले लो, और ऊपर बना दो टी क्यूब माइनस 1, है ना। अगर यहां टी एलसीएम ले लिया, तो बन जाएगा टी क्यूब माइनस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया टी क्यूब माइनस 1 अपॉन में, ये डिनोमिनेटर के साथ ही चला जाएगा, तो टी इंटू टी माइनस 1। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर के साथ ही चला जाता है, जो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर होता है वहीं चला जाता है। कैसे चला जाता है? अरे इसको यार, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, तो यहीं पहुंच जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, तो वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया, अपॉन में टी इंटू टी माइनस 1 चल रहा है, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 कट हो गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, क्या बन रहा है ये, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। ये जो अपॉन में टेन थीटा, ये सब पे अलग अलग ले लो, क्योंकि फाइनल आंसर सब इंडिपेंडेंट है, तो सब पे अलग अलग ले लिया, तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा।
एक गया तो बन गया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज cot थीटा प्लस ये 1 जा ये 1। क्या यही RHS है? क्या यही RHS है? हेंस प्रूव्ड। लिख लो, क्या यही RHS है? हेंस प्रूव्ड। क्या यही RHS है? हेंस प्रूव्ड। लिखो जल्दी। हो गया? हो गया? लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? तो मैंने करा क्या, ध्यान से देखना। एक बार और बताऊंगा, फिर ध्यान से देखना। मैंने ये बोला कि भैया एलसीएम तो ले लो, डायरेक्ट एलसीएम ले लो। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि भाई सब चीज tan cot में ही है, फाइनल भी tan cot में चाहिए, तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो। पर कोशिश करो एलसीएम लेने से पहले डिनोमिनेटर सेम हो जाए। क्या बोला मैंने? ऊपर ध्यान से कुछ काम की बात लिख लो। क्या? #K3B। कोशिश करो एलसीएम से पहले, अगर इफ पॉसिबल डिनोमिनेटर सेम हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए। कोशिश करो कि एलसीएम से पहले डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अगर डायरेक्ट एलसीएम लेना है तो कोशिश करो कि डायरेक्ट एलसीएम लेने के लिए, डायरेक्ट एलसीएम के लिए ये पहले हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने डायरेक्ट डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करी। cot को लिख दिया 1/tan को एलसीएम लिया, t-1 कॉमन ले लिया, ऊपर एलसीएम आ गया, ऊपर का भी एलसीएम ले लिया, a³ - b³ हो गया, a - b * a² + b² + ab। कट पिट गया है ना। a³ - b³ होता है a - b * a² + b² + ab। 9th में पढ़ा था आपने। ठीक है, लिख लिया। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर है जो हमने कल करा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर है जैसा हमने कल करा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर है जो कि हमने कल करा है। देखो क्या है यहां पे, देखो यहां पे एलएचएस में दिख रहा है हमें कॉट, टैन, है ना, सेक, कोसेक, ये सब दिख रहा है। और ये सब कन्वर्ट होके साइन कॉस में बन रहे हैं। ये सब कन्वर्ट होके साइन कॉस में बन रहे हैं। ये सारे के सारे कन्वर्ट होके साइन कॉस में बन रहे हैं। तो देखते ही समझ में आता है कि सबको साइन कॉस में कर दो भाई। फाइनली अगर हमें साइन और कॉस चाहिए तो सब के सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस में तो हो ही सकते हैं, कल बताया था। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस में तो कन्वर्ट हो ही सकते हैं, कल बताया था। तो इसको ऐसा करते हैं कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं एलएचएस में। तो ये बन जाएगा 1 + कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन, टैन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, इनटू साइन माइनस कॉस तो ऐसे का ऐसे ही रहने दो, अपॉन में सेक को लिख दिया 1 में कॉस क्यूब, कोसेक को लिख दिया 1 में साइन क्यूब। अब देखते रहो, जैसे ही सब साइन कॉस में आ जाए अब एलसीएम ले लो। जैसे ही सब साइन कॉस में आ जाए एलसीएम ले लो। अभी करवाता हूं सेकंड पार्ट। हाँ, मेरे को समझ में आ गया, पिछले का सेकंड पार्ट बचा, अभी ये समझ लो। जैसे ही सब साइन कॉस में आ जाए एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर अगर हम नीचे का ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ध्यान से देखो।
पहले मैं नीचे एलसीएम ले लूं, तो नीचे एलसीएम बन जाएगा कॉस क्यूब इंटू साइन क्यूब। 1 के पास कॉस क्यूब है, जो नहीं है वो ऊपर मल्टीप्लाई साइन क्यूब। इस 1 के पास साइन क्यूब है, क्या नहीं है, कॉस क्यूब नहीं है, तो कॉस क्यूब मल्टीप्लाई। कल बताया था ये, एलसीएम लेना कल सिखाया था, ठीक है। अब अगर इसमें एलसीएम ले लें, इसमें एलसीएम ले लें, साइन इंटू कॉस एलसीएम। इस 1 के पास कुछ नहीं है तो साइन कॉस मल्टीप्लाई, प्लस इस कॉस के पास साइन है, क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस ही मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इस साइन के पास कॉस तो है, साइन नहीं है, तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, ऐसे का ऐसे ही चल रहा है, साइन माइनस कॉस ऐसे का ऐसे ही चल रहा है। अब देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये बन जाएगा ऊपर बन जाएगा, ध्यान से देखना, 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 नीचे बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में सी क्यूब एस क्यूब, ऐसे कैसे रहने दो। यहां पे बन रहा है ऊपर, यहां पे बन रहा है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन इंटू कॉस, और यहां चल रहा है साइन माइनस कॉस। ध्यान से देखो, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करें, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तो ऊपर बन रहा है, अब यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखना देखना देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे बन रहा है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ये बन रहा है। जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ये ऊपर उल्टा करके मल्टीप्लाई कॉस क्यूब साइन क्यूब अपॉन में 1 प्लस साइन कॉस, 1 प्लस साइन कॉस, 1 प्लस साइन कॉस कट गया, एक साइन से ये गया, एक साइन से ये गया तो स्क्वायर बचा, एक कॉस से क्यूब गया तो इसका भी स्क्वायर बचा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं यही लाना था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या यही आरएचएस है, क्या यही आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड एचपी। लिख लो लिख लो लिख लो। सोचने का तरीका क्या था कि भाई फाइनली साइन कॉस चाहिए, भाई हमें फाइनली उसके बाद तो एलसीएम लिया है, पता है एलसीएम लेना आना चाहिए तुम्हें, कल मैंने सिखाया है क्लास में, अगर किसी को अभी तक भी नहीं आता एलसीएम लेना तो वो आना चाहिए तुम्हें, है ना। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर कैसे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर जाके रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता है, ऊपर जाके रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई, ये बेसिक चीजें 6ठी 7वीं की जो आनी चाहिए तुम्हें, 6ठी 7वीं से पहले पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि भैया मेरे को फाइनली साइन कॉस चाहिए, कल ही पढ़ा है इस तरह का कॉन्सेप्ट, कल ही पढ़ा है हमने। फाइनली अगर साइन कॉस चाहिए तो सब चीजों को साइन कॉस में कर दो, सब चीजों को साइन कॉस में कर दिया, सब चीजों को हमने साइन कॉस में कर दिया, बस फिर तो एलसीएम लिया है, फिर तो हमने क्या करा है, फिर तो हमने एलसीएम लिया है। एक बार सब चीज साइन कॉस में हो जाए फिर तो एलसीएम लेना आना चाहिए, और अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो दिक्कत है, कल ही सिखाया और क्लास में, मैं रोज तो नहीं सिखाऊंगा, बस एलसीएम लेना आना चाहिए फिर तो। अगर कहीं पे लिखा है P अपॉन Q और डिनोमिनेटर में लिखा है A अपॉन B, तो ये पता है कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, ये होते हैं P अपॉन Q, तो ऐसे कैसे ही रहेगा, और नीचे वाला जो है वो रेसिप्रोकल होके मतलब B अपॉन A ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पता होना चाहिए तुम्हें। 6ठी 7वीं का बेसिक्स मैथ्स है, 6ठी 7वीं का बेसिक मैथ्स है, 6ठी 7वीं का बेसिक मैथ्स है। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक मैं करूंगा फिर आगे तुम करोगे, एक मैं करूंगा फिर आगे तुम करोगे। टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा में कर रखा है। ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, ये तो बच्चा देखते ही समझ पे आएगा
ये तो बच्चे बच्चे को देखते ही समझ में आएगा। क्या देखते ही समझ में आएगा? कि भैया टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में लिख रखा है, कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर में लिख रखा है, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है। अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, ये टेन स्क्वायर इधर, ये 1 इधर, तो टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 इधर और टेन इधर, तो ये बन गया। तो मतलब कि मैं टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है 1। तो कॉट को मेरे को कोसेक में करना है, कॉट को कोसेक में करना है, तो कॉट को क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2, ऐसे कैसे ही चल रहा है। ये है LHS, ये है LHS। अब देखो ध्यान से, देखते रहना, अगला तुम करोगे। यहां पे लिखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, -1 इज -2 और यहां चल रहा है +2, ये तो कट गया। तो यहां बच गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बन गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, पर ये तो बन रहा है एडिशन। अरे समझ रहे हो, ये तो बन रहा है यहां पे एडिशन, और हमें क्या चाहिए, ये तो बन रहा है यहां पे एडिशन, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मल्टीप्लीकेशन। तो इस एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में कैसे कर दें, इस एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में कैसे कर दें भाई। सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा जो चाहिए था वो तो मिल गया, बट भैया वो तो एडिशन में मिल गया, हमें तो मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, हमें तो मल्टीप्लीकेशन में चाहिए। कैसे करें? देखो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में अटक जाओ, ऐसे कहीं क्वेश्चन में अगर अटक जाओ, तो इसके आगे कि भैया अब इसको इस एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में कैसे करें। ये तो एडिशन में है, ये तो एडिशन में है, ऐसे लिखना हिंदी में, उसमें भी लिखना अपनी कॉपी में, जब लिखोगे तो बाद में जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और यहां ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहां ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं करना। सेक को लिख दो 1/cos प्लस कोसेक को लिख दो 1/sin, देखना बस हो जाएगा। एलसीएम ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। 1 ऐसे कैसे ही, 1 के पास कॉस तो है, क्या नहीं है, साइन नहीं है, तो साइन मल्टीप्लाई, प्लस इस वाले 1 के पास, इस वाले 1 के पास साइन तो है, क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर बन गया 1 अपॉन में बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बन गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो जो मेरे पास एडिशन में था उसको मैंने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया, जो मेरे पास एडिशन में आ गया था उसको मल्टीप्लीकेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको ध्यान रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको ध्यान रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये एक लल्लू प्रॉब्लम डायरेक्ट भी बन सकती है, ये एक लल्लू प्रॉब्लम डायरेक्ट भी बन सकती है। क्या कि प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। डायरेक्ट भी बन सकता है, डायरेक्ट भी बन सकता है, डायरेक्ट भी बन सकता है, डायरेक्ट भी बन सकता है। कर दोगे, ये बिल्कुल वही है, ये बिल्कुल यही है, सेम आंसर है, सेम सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, क्या क्लास लीक,
यार तुम पढ़ने आते हो ये सब देखने आते हो? पढ़ने आते हो ये सब देखने आते हो हैं? इसका फर्स्ट पार्ट रह रहा था एक, है ना, कि मैंने ये यहां तक तो प्रूव कर दिया था, ये वाला क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन मैंने इसको यहां तक तो प्रूव कर दिया कि इसको मैंने सॉल्व करके, इस पूरे को सॉल्व करके मैंने 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा में तो कर दिया। बट अब 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट ए को 1 प्लस सेके इंटू कोसेके में करना है, 1 प्लस सेके इंटू कोसेके में कन्वर्ट करना है ना। इसका सेकेंड पार्ट था, इसका सेकेंड पार्ट जो है, इसका सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट है कि ये जो 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए है, 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए जो है, इसको प्रूव करना था, इसको प्रूव करना था 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए, 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए, इसमें प्रूव करना है ना। ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इसके एलएचएस को देखो, कुछ भी नहीं करना है, tan को लिख दो साइन बाय कॉस, कॉट को लिख दो कॉस बाय साइन। अरे जो प्रूव करना है वो 1 अपॉन कॉस ही तो है, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन कॉस ही तो है, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन साइन ही तो है। तो tan और कॉट को साइन कॉस में तो करना है, tan और कॉट को साइन और कॉस में तो करना है, तो बस tan को साइन अपॉन कॉस लिख दिया, इसको ये लिख दिया, लो साइन ए कॉस ए एलसीएम ले लिया, 1 के पास कुछ नहीं है तो साइन ए कॉस ए बन जाएगा, प्लस साइन के पास कॉस तो है, कॉस तो है, साइन नहीं है तो साइन स्क्वायर है, प्लस साइन के पास इस कॉस के पास, इस कॉस के पास साइन तो है, साइन तो है, साइन तो है, क्या नहीं है कॉस नहीं है तो कॉस ही मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बन गया साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। जो हमें प्रूव करना है वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे एलसीएम है तो इंडिपेंडेंट ले लो, साइन ए कॉस ए दोनों के नीचे ले लो, दोनों के नीचे अलग अलग ले लो, तो साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, ये 1 जा ये, तो ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए इस कोसेक ए, 1 अपॉन कॉस ए इस सेक ए, तो ये बन गया 1 प्लस कोसेक ए सेक ए, 1 प्लस कोसेक ए सेक ए। जो चाहिए था, जो चाहिए था वो बन गया, जो चाहिए था वो बन गया। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया जो अभी करा था हमने, ये वाला तो क्वेश्चन समझ में आया ना अभी जो हमने करा था कि भैया tan को कॉट को सेक और कोसेक में करना है, तो tan को लिख दिया 1 सेक माइनस 1 कोसेक स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व कर दिया, ये बन गया। एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसी तरह के क्वेश्चंस करते हैं, जो स्क्वायर वाले क्वेश्चंस है ना ये बहुत आते हैं, मतलब ये भी सीबीएसई को काफी पसंद है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस करते हैं। देखो जैसे एक ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके अगला तुम करोगे, पहले ध्यान से देखना। सेक को tan में करना है, tan में करना है, तो सिंपल दिमाग में ये फॉर्मूला आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो ये सेक की पावर 4 जो है, पहले तो इसे सही से कर दो, इसको लिख दो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, लिख सकता हूं पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे ही चल रहा है, एलएचएस की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसकी जगह, अंदर वाले सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस इस वाले सेक स्क्वायर थीटा की जगह भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दो। फाइनली तो मेरे को tan स्क्वायर थीटा ही चाहिए ना, फाइनली तो मेरे को tan थीटा ही चाहिए, तो सारे सेक को मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया, सारे सेक को मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया, tan में कन्वर्ट कर दिया, tan में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे को सेक थीटा को tan में कन्वर्ट करना था, तो सेक थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
इस भी सेक को मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ गए बंधु? समझ गए? समझ गए? अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b, ये पूरा का पूरा tan स्क्वायर थीटा है, तो b का स्क्वायर प्लस 2 a b। भाई ये पूरा a है और ये पूरा b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर ले जाए तो -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है, 1 प्लस tan की पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, -1 प्लस 1 कट गया, तो क्या बचा, tan की पावर 4 थीटा बचा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा में से 1 tan स्क्वायर थीटा गया तो प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा। क्या यही आरएचएस है? क्या 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 यही आरएचएस है? हेंस प्रूव्ड एचपी, यही आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड एचपी। क्या यही आरएचएस है? मैंने कुछ भी नहीं करा, बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। क्या सेक को tan में कन्वर्ट करना था, सेक को tan में कन्वर्ट करना था। एक आइडेंटिटी याद है, बस वो लगा दी, बस वो लगा दी। जल्दी लिख लो, अगला तुम करोगे, 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 जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी लिख लो, अगला तुम करोगे। अरे मेरी जान, ये जो भी लीक हो रही है, जो भी तुम बोल रहे हो ना कि क्लास यूट्यूब पे लाइव चल रही है, बोल दिया है मैंने टीम को, वो देख लेगी, उस पर कॉपीराइट मार देगी, वो हट जाएगी। इतना बड़ा इशू हो गया है क्या? क्यों इतना परेशान होते हैं? तुम्हें ये नहीं समझना है क्या यार? मतलब क्या बेवकूफ हो क्या बिल्कुल दिमाग से? बोल दिया है मैंने टीम को, हो जाएगा सही, करवा देंगे डाउन। इतनी बड़ी बात हो गई है क्या यार? पागल ही हो गए हो चैट में। ये आया तेरे को समझ में? फालतू फालतू चीजों में लगे रहते हैं बस। तो अजीब ही हो यार, बिल्कुल ही थोड़े से बेवकूफ हो क्या यार? हैं? बस माहौल खराब करना है क्लास में, जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनका। कुछ है बस ये, कुछ पूरी क्लास का माहौल खराब करते हैं।
कह रहा है पोल दे दो भैया। अब इसमें क्या पोल दूं, प्रूफ में पोल दिया जाता है क्या? चलो देखो क्या करेंगे इसमें भी, क्या करेंगे इसमें भी, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर रखा है। क्या? कॉस को साइन में कन्वर्ट कर रखा है। कॉस और साइन में कोई फॉर्मूला याद है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है? होता है, होता है। तो क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो जहां जहां कॉस स्क्वायर ए दिखेगा वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख के कन्वर्ट कर दूंगा। तो कॉस की पावर 4a को तो पहले लिख दो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए को तो ऐसे कैसे रहने दो। देखो कॉस स्क्वायर ए, अंदर वाला जो कॉस स्क्वायर ए है उसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर चल ही रहा है, माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b है साइन स्क्वायर a, तो इसका स्क्वायर प्लस 2a प्लस नहीं माइनस 2a b साइन स्क्वायर a है, b साइन स्क्वायर a है, ध्यान रखना। माइनस अंदर ले गए तो -1 प्लस साइन स्क्वायर a। देखो अब ये बन रहा है 1 प्लस साइन की पावर 4a -2 साइन स्क्वायर ए -1 प्लस साइन स्क्वायर ए, -1 प्लस 1 कट गया तो बच रहा है साइन की पावर 4a -2 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज माइनस साइन स्क्वायर ए, -2 प्लस 1 इज -1। क्या यही RHS है? हेंस प्रूव्ड। क्या यही RHS है? हेंस प्रूव्ड HP। क्या यही RHS है? हेंस प्रूव्ड HP। समझ गए? चलो अब ये करके देखते हैं, अब ये करके देखते हैं। ध्यान से देखना यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, अभी लिखो मत। यहां पे लिखा हुआ है LHS में, यहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्या यही लिखा हुआ है? क्या इसको हम बोल सकते हैं ये लिखा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये लिखा है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमें याद है कि वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो होल स्क्वायर तो याद है, पर सिंगल का स्क्वायर क्या होता है? सिंगल का स्क्वायर प्लस सिंगल का स्क्वायर, सिंगल का स्क्वायर प्लस सिंगल का स्क्वायर, ये चाहिए। तो इसको उठा के यहां फेंक दो तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab बराबर बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर सिंगल का स्क्वायर चाहिए तो फॉर्मूला हम खुद डिराइव कर सकते हैं। होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सिंगल के स्क्वायर का, इसको उठा के यहां फेंक दिया तो सिंगल का जो स्क्वायर है, सिंगल का स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला मिल गया। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। 9th में पढ़ा था, इस तरह से सीखना, 9th में पढ़ा था हमने इस तरह से। तो क्या लिख देंगे? a क्या है? a पूरा का पूरा साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है प्लस a लिख दिया प्लस b क्या है? कॉस स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा b है, इसका स्क्वायर -2 a क्या है? साइन स्क्वायर है, b क्या है? कॉस स्क्वायर है। क्या ये 1 होता है? तो 1 का स्क्वायर इज 1 -2 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। क्या यही RHS है? क्या इसी को मैं हेंस प्रूव्ड HP लिख दूंगा। समझ गए? बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस सोचने का तरीका आना चाहिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना कि भैया कॉस को साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कॉस और साइन में ये फॉर्मूला याद है, सेक को टैन में कन्वर्ट कर रहे हैं ये फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, टैन कॉट को साइन कॉस में करना है, टैन कॉट को सेक कोसेक में करना है, तो सेक और कोसेक वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो सिंपल बस ये सोचना है कि हमें लाना क्या है, बस ये सोचना है कि हमें फाइनली चाहिए क्या। जो हमें फाइनली चाहिए उस हिसाब से क्वेश्चन को मोल्ड कर दो। समझ रहे हो? पावर 4 थी तो मैंने स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, पावर 4 थी तो मैंने स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ा जाए। अच्छा पावर 4 थी तो ऐसे कर दिया, अगर पावर 6, अच्छा एक और पहले पावर 4 वाला ही करते हैं एक और, ये तुम करो दिमाग लगाओ, ये तुम करो दिमाग लगाओ कैसे करोगे। पावर 4 वाला एक और क्वेश्चन है, जल्दी करो, पहले ये वाला पार्ट करो, इतना ये बाद में करेंगे, ये 2 पार्ट बाद में करेंगे, पहले पहले के 2 करो, वो तो हो जाएंगे। पहले पहले के 2 करो, जल्दी करो जल्दी, पहले के 2 करने की कोशिश करो, जो पहले के 2 हैं उनको करने की कोशिश करो। पावर 4 है, अभी करा है पावर 4 वाला, स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, पावर 4 है, करके देखो, करके देखो कैसे करेंगे। करके देखो जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे अभी करा है पिछला क्वेश्चन वैसे ही करो, जैसे अभी करा है पिछला क्वेश्चन वैसे ही ट्राई करो। कैसे करेंगे देखो, पहले इतना करके देखते हैं, पहले इतना करके देखते हैं। इतने का अगर एलएचएस देखें तो ये बन रहा है पावर 4, तो मतलब स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 मतलब कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो ये बनता हुआ दिख रहा है, ये बनता हुआ दिख रहा है। मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला, ए का स्क्वायर, ये ए है, ए का स्क्वायर माइनस ये पूरा बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। क्या ये समझ में आ रहा है? पहला प्लस दूसरा। आज मैं थोड़ी स्पीड इसलिए तेज कर रहा हूं क्योंकि हमने फॉर्मूले तो अब याद हो ही गए ना, अब तो बस हमें तरीका सीखना है। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इस पहला प्लस दूसरा इंटू पहला प्लस माइनस दूसरा, तो पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। तीन लाइन में आंसर आया, 3 लाइन में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 इंटू दिस, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या यही प्रूफ करना था? क्या यही प्रूफ करना था? क्या यही प्रूफ करना था? हेंस प्रूव्ड। 1 2 3 लाइन में आंसर आया, 3 लाइन में आंसर आया, 3 लाइन में आंसर आया। अब देखो इसका आगे का पार्ट करें, अब इसका आगे का पार्ट करें तो साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, यहां तक तो आ गया। और इसके आगे का पार्ट हमने कल करा हुआ है, कल करा हुआ है। अगर दिमाग लगाओगे, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सोचोगे तो हो जाएगा। साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, यहां तक तो आ गया। अब इस साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर को खाली साइन स्क्वायर में करना है। कल करा है ऐसा क्वेश्चन, कल करा है हमने ऐसा क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर को खाली साइन में कन्वर्ट करना है पहले तो अगर खाली साइन में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखना, इस साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर को खाली साइन में चाहिए, मतलब कॉस को हटाना है, मतलब कॉस की जरूरत नहीं है तो कॉस को भी साइन में कर दो, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस कॉस ए को लिख दिया, इस कॉस ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देख रहे हो? तो ये क्या बन गया? ये बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। समझ रहे हो? 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बन गया। कल करा है हमने बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्या, बिल्कुल सेम ही ऐसा करा है, बिल्कुल सेम ही ऐसा करा है। अब देखो, अब इसको मेरे को साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर को एक बार तो साइन में कन्वर्ट करना था, तो कॉस को उड़ा दिया। जब मुझे इसको टोटली कॉस में करना है, ये पूरी इक्वेशन सिर्फ कॉस में चाहिए, पूरी इक्वेशन सिर्फ कॉस में चाहिए, पूरी इक्वेशन सिर्फ कॉस में चाहिए, तो क्या करेंगे? साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो साइन स्क्वायर ए की जगह, ये साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया इसको, और माइनस कॉस स्क्वायर ए ऐसे कैसे ही चल रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। कल ही करा है ऐसा, लिख लो, कल ही करा है ऐसा, कल ही करा है ऐसा, कल ही करा है ऐसा क्वेश्चन, कल ही करा है इसको ऐसे करना। तो ये आना चाहिए तुम्हें, ये आना चाहिए तुम्हें, ये आना चाहिए तुम्हें कि खाली साइन में करना है तो कैसे कर देंगे, खाली कॉस में करना है तो कैसे कर देंगे, ये आना चाहिए। समझ गए? अच्छा पावर 4 थी, जब पावर 4 थी तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, पावर 4 थी जब तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अगर पावर 6 आ जाए तो, अगर पावर 6 आ जाए तो, पावर 6 आ जाए तो कैसे करेंगे? पावर 6 आ जाए तो क्या करेंगे? पावर 6 को पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, 6 को पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया ना, 2 में पावर बची हुई है, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। समझ रहे हो? समझ रहे हो?
क्योंकि फाइनली मुझे पावर टू वाली क्वांटिटीज चाहिए। ध्यान से सुनना, मेरे को फाइनली पावर टू वाली क्वांटिटीज चाहिए, तो मैंने इसलिए पावर टू वाले को सेव रखा, क्यूब को बाहर ले लिया। समझ पाए? मेरे को फाइनली पावर टू वाली क्वांटिटीज चाहिए, पावर टू वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, तो पावर टू वालों को अंदर लिया, जो चाहिए उसको अंदर ले लो, वो सेफ रहेंगे, अंदर ले लो, सेफ रहेंगे। मैं इसको ये भी लिख सकता था साइन क्यूब ए का होल स्क्वायर लिख सकता था, पर मेरे को क्यूब नहीं चाहिए ना फाइनली, तो अंदर क्यूब क्यों रख रहे हो? तो पावर 3 को बाहर फेंक दो, जो नीचे वो बाहर फेंक दो। अब देखो ये बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, अगर याद हो तो 9th में पढ़ा था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। प्लस वाले में यहां माइनस आता है और माइनस वाले में यहां प्लस आता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद है? तो यहां पे लिख दें ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लिख लो, ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिख दिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर, क्योंकि बी कॉस स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर, माइनस ए बी तो माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, है ना। ए पूरा का पूरा साइन स्क्वायर ए था तो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस के, ये तो बन गया 1। तो 1 इंटू ये तो सिर्फ यही बचा, ये बचा साइन की पावर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये तो पिछले वाला क्वेश्चन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पिछला वाला क्वेश्चन हो गया ना। अरे मेरी जान, अभी तो करा है ये क्वेश्चन, ये क्या बन रहा है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर याद नहीं आ रहा? अभी तो करा है। अरे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करा तो है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो अब ध्यान से देखना, ए प्लस बी तो ए है साइन स्क्वायर ए प्लस बी है पूरा का पूरा कॉस स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी इज साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चल ही रहा है, ये चल ही रहा है। समझ गए। अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो होता है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। क्या यही RHS है? हेंस प्रूव्ड लिख दूं HP। दो फॉर्मूले लगे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले यूज करा है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस तुम्हें। फॉर्मूले याद नहीं होंगे, 9th के फॉर्मूले और ये तो यही तो चाहिए था। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। लिख लिया।
ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो। अभी तो करा है ऐसा सवाल। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है, तो क्या कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तभी तो मेरे को टेन और कॉट मिल जाएगा। सोचने का तरीका समझ में आया? सोचने का तरीका समझ में आया? भाई यहां सेक है, कॉट सेक है, टेन चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगेगा, सेक को टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोसेक है, कॉट चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगेगा, कोसेक कॉट में हो जाएगा। समझे बंधु? समझे बंधु? देखो देखो अब देखना ध्यान से, एलएचएस को देखो और बहुत बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से, बहुत आराम आराम से क्वेश्चन को करो। जब भी बड़ा क्वेश्चन हो एक एक स्टेप को बहुत आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है। सिर्फ देखो अभी, सिर्फ देखो अभी, लिखना मत। देखो बहुत आराम आराम से करेंगे। ये लिखा है 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसे कैसे ही रहने दो, क्योंकि वो तो डायरेक्टली 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पर सेक की पावर 4 थीटा को हम पहले सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद है, तो इसको लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसका फॉर्मूला तो पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बट इसमें कोसेक की पावर 4 थीटा को पहले लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से। 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस, भाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस इसकी जगह लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। बहुत बढ़िया। 2 अंदर ले जाएं तो 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab। समझे बंधु? समझे बंधु? समझे बंधु? माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1 2 आ गया, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में, ध्यान से देखना। अब इसको खोलते हैं, इसको खोलते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, b ये पूरा है ना, तो b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया। क्या समझ में आया? मैं बहुत आराम आराम से कर रहा हूँ, बहुत स्टेप वाइज कर रहा हूँ, बहुत आराम आराम से कर रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए। मैं बहुत आराम आराम से कर रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए। कुछ भी नहीं करा है अभी तो मैंने कुछ भी नहीं करा है, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं करा है, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं करा है। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बस इतना लिखा। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, ये बन गया। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, ये बन गया। बस ये करा है अभी तो। ट्रिग्नोमेट्री तो यही खत्म हो गई है, अब तो बस मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री तो यही खत्म हो गया जब मैंने सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है। ट्रिग्नोमेट्री तो यही खत्म हो गया। इसके बाद तो मैं छठी सातवीं की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस दिक्कत ये है कि हम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, ध्यान से सुनते नहीं है फोकस से, तो हमें समझ में नहीं आता है। कुछ नहीं, छठी सातवीं का जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो खोलना, प्लस माइनस अंदर लेना, माइनस को अंदर लेते हैं तो अंदर साइन चेंज होता है, बस यही मैथमेटिक्स है। तो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, छठी सातवीं की है। ट्रिग्नोमेट्री तो इस लाइन में खत्म। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बस खत्म। अब तो बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। देखो
2 + 2 tan स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का साइन चेंज करेगा तो -1 माइनस tan की पावर 4 थीटा, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज tan की पावर 4 थीटा, और माइनस अंदर आ गया, माइनस इंटू प्लस इज -2 tan थीटा, -2 चल ही रहा है, -2 cot स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, प्लस 1 प्लस cot की पावर 4 थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा। क्या कुछ कटता हुआ दिख रहा है? -2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा कट रहा है, -1 + 1 कट रहा है, -2 + 2 कट रहा है, और +2 tan स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा कट रहा है। क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? -tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा। तो मतलब cot की पावर 4 थीटा, इसको रीअरेंज कर दिया, -tan की पावर 4 थीटा। क्या यही चाहिए? cot की पावर 4 थीटा -tan की पावर 4 थीटा। RHS प्रूव्ड, यही तो RHS है। लिख लो, लिख लो, लिख लो। कुछ नहीं करा है, बेसिक मैथमेटिक्स, a + b का होल स्क्वायर, ये सब लगाया है बस। बेसिक मैथमेटिक्स है बस, बेसिक मैथमेटिक्स लगाइए, और कुछ नहीं करा है। बेसिक मैथमेटिक्स लगाइए, और कुछ नहीं करा है। बेसिक मैथमेटिक्स लगाइए, और कुछ नहीं करा है। ये जो चैट में चल रहा है ना अभी, क्या बर्बाद बच्चे हैं यार, क्या बर्बाद बच्चे हैं यार, क्या पैसे बर्बाद चल रहा है यार। चार साल बाद, 5 साल बाद रोएंगे अपने आप पे, रोएंगे कि जिस समय पे मेहनत करनी चाहिए थी उस समय पे तो ये कर रहे थे हम। अरे रोएंगे भी नहीं, रिग्रेट में कोसेंगे अपने आप को कि क्या कर लिया मैंने अपने जीवन के साथ। बहुत रोएंगे यार, बहुत रोएंगे। मतलब क्या बोलूं मैं, क्या होगा इनका कुछ समझ नहीं आ रहा। और मतलब ये मैं बोल रहा हूं, मैं तुमसे कितना, मैं तुमसे 4-5 साल बढ़ाऊंगा बस, 4-5 साल बढ़ाऊंगा, 6 साल बढ़ाऊंगा बस, मैक्स टू मैक्स। मैं ये बात बोल रहा हूं, है ना, जिसने अभी अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़े टाइम पहले ये सब चीज़ देखी है, मतलब क्या आज के दुनिया में क्या चल रहा है, मैं ये बात बोल रहा हूँ जिसे मेरे को आज की दुनिया का सब पता है। अगर कोई बड़ा मास्टर बोलता, मान लो 40-45 साल का कोई बुढ़ा मास्टर तुम्हें ये बोलता, तो तुम कहते अरे मास्टर है, बोलता रहता है। यहाँ पे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मतलब तुमसे सिर्फ 4-5-6 साल बड़ा एक भैया तुम्हें बोल रहा है, जिसने अभी ये सारी दुनिया में जो हो रहा है सब देखा है, जिसने अभी ये सब चीज़ें देखी हैं जो तुम आगे जाके फेस करने वाले हो। मैंने बच्चों को देखा है बर्बाद होते हुए, देखा है। क्या चल, मतलब मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है, अब मुझे तरस आ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि ये जीवन में बच्चे करेंगे क्या। मतलब यहां पे मैं एक एक क्लास में 15-15 सवाल करवा रहा हूं। पिछले 4 लेक्चर से, पिछले 4 नहीं, पिछले 3 लेक्चर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रहे हैं। आज का लेक्चर, पिछला लेक्चर, उससे पिछला लेक्चर, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रहे हैं। हर क्लास में हम 10-15 सवाल आ रहे हैं। मतलब ऑलरेडी हम 30-35-40 सवाल पे ऑलरेडी हैं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले टॉपिक पे। उससे पहले तो हमने और करे हुए हैं, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी, पहला दूसरा पार्ट, वो तो कर रखा है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे हमने 30-35 सवाल कर लिए हैं। तो मुझे तो उन पे तरस आ रहा है जो ये 30-35 सवाल नहीं देखते। क्या करोगे यार तुम जीवन में? भैया 10th क्लास की मार्कशीट तो कुछ फ्यूचर नहीं डिसाइड करती है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करती है, बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। पर इसका मतलब है कि मजे करेंगे, इसका मतलब है कि मेहनत नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि बस ये गंदी आदतें में लग जाएंगे। 10th क्लास की मार्कशीट तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, ये तो बहुत सही पॉइंट है। बट गंदी आदतें जो है तेरी, वो तेरा फ्यूचर जरूर डिसाइड करती हैं। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट, प्रूव √3 इज इरेशनल, ये तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है। बट ये जो गंदी आदतें हैं, है ना, ये जो मक्कारियां हैं, ये जो गाली गलौच है जो तुम करते हो, ये तेरा फ्यूचर जरूर डिसाइड करती है। समझ रहे? ये फ्यूचर तेरा जरूर डिसाइड करती है। सुधर जा। मतलब
अगर जीवन में कुछ करना है, अगर 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करनी है तो फिर तो कुछ भी करो। 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करनी है तो फिर तो कुछ भी करो। वो तो फिर ऐसी नौकरियां तो भरी हुई है। 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करनी है तो फिर तो मौज करो यार। फिर तो तुम 10वीं पास भी ना हो, जब भी तुम्हारा कहीं टेली कॉलिंग सेंटर में लग जाना, वो तो हो जाएगा, वो तो उससे भी हो जाएगा। 10-12 हज़ार की नौकरी तो लग जाएगी, पर उससे घर नहीं चलेगा, उससे घर नहीं चलेगा। पता नहीं क्या करना चाहते हैं यार जीवन में। चलो लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, इन सबको tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर रखा है। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा करते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से देखते रहो, फिर से नहीं समझाऊंगा, प्लस a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस cos प्लस sec का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cosec cos इंटू सेक, cos थीटा इंटू सेक थीटा, 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया ये, और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया ये। अब देखो, अब देखना, ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें यहां पे कटती हुई दिखेंगी तुम्हें धीरे धीरे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे ही लिख दो, प्लस सेक स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे ही लिख दो, प्लस, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, इसको देखो, 2 साइन थीटा ऐसे का ऐसे ही, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस 2 कॉस थीटा ऐसे का ऐसे ही, सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, तो क्या बन रहा है देखो, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। क्या कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को tan और cot में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, भाई कोसेक माइनस cot इक्वल टू, तो ये क्या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि फाइनली मेरे को cot और tan चाहिए, cot और tan चाहिए, तो मैंने इन सबको कन्वर्ट कर दिया cot और tan में। प्लस 2 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 हो गया 3 प्लस 2 हो गया 5, प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो? 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या यही चाहिए RHS? क्या यही चाहिए RHS? बहुत आसान सवाल है, हेंस प्रूव्ड, बहुत आसान सवाल है, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। तब तक के लिए भाई खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में। खाना खा लो, अब भी मैं भी खाना खा लेता हूँ। ये PDF मिल जाएगी, इसमें से नोट कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं करा है, बस साइन कॉस a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, फिर बस कोसेक को 1 प्लस कॉट, सेक को 1 प्लस tan लिख के खत्म कर दिया, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय बाय। खाना खा लो।